दोस्तों, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के रिलेशंस आपस में कैसे थे? जब भी हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं या फिर इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन की बात करते हैं या फिर हाल ही के दिनों में हमारी सोसाइटी में जो कम्युनलिज्म राइज पे है, अगर उसकी जड़ें तलाशने की कोशिश करते हैं तो इस सवाल से सामना होना लाजमी है। अगर आज़ादी से पहले के हम अपने इतिहास पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि 1915 से लेकर 1947 तक, लगभग 3 दशकों तक, ये दोनों हस्तियां हमारे फ्रीडम मूवमेंट के फोर फ्रंट पे रही, वो चर्चा का विषय रही। और जो भी मास मूवमेंट हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल खिलाफत मूवमेंट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, या फिर बड़ी इवेंट्स हुई जैसे रोलेट एक्ट हुआ, या फिर जो क्रिप्स मिशन के अराउंड जो भी कंट्रोवर्सीज हुई, पार्टीशन हुआ और फिर आज़ादी मिली, इन तमाम इंसिडेंट्स में इन दोनों का नाम सबसे आगे रहा। और इन दोनों की जो राय थी, ये दोनों क्या चाहते थे, क्या कहते थे, वो बहुत मैटर करता था। और उनकी राय की वैल्यू ये थी कि हमें देखने को मिलता है कि अंततः इंडिया का पार्टीशन हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क बन जाते हैं, जो कि अंग्रेज़ हुकूमत नहीं चाहती थी। तो इन दोनों की जो जनता में पकड़ और इनका जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था। और आज़ादी के बाद में भी हम देखते हैं कि इन दोनों का अपने अपने मुल्क में बहुत आदर और सम्मान किया गया। जैसे गांधी को भारत में राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकारा गया, और मोहम्मद अली जिन्ना को बाब ए कौम, फादर ऑफ द नेशन और कायद आज़म का दर्जा दिया गया। तो इसलिए हमारे लिए इन दोनों के रिलेशंस को पढ़ना लाजमी हो जाता है। अगर इन दोनों के रिलेशंस को हम देखते हैं तो इन दोनों के रिलेशंस हैं वो डिफरेंसेस और डिसएग्रीमेंट से भरे हुए हैं। आपको इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हम इनके डिफरेंसेस को, जैसे इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बात बाद में करेंगे, पहले हम इनके थोड़े जो पर्सनल लाइफ है उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हमको देखने को मिलती है। जैसे ये दोनों ही पैसे से वकील थे, इनका जो पैसा था वो वकालत था। और इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे पर्सनल लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल गांधी सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करते थे, जबकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो लेविश लाइफ पसंद करते थे। वो बड़े ख़ानदान से आते थे और उनके शौक़ बहुत महंगे थे। जिन्ना को स्मोकिंग बहुत पसंद थी, जबकि गांधी थे वो स्मोकिंग के सख्त खिलाफ थे। और इसके अलावा हम इनकी लीडरशिप स्टाइल को देखते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। गांधी थे वो एक मास लीडर थे। गांधी जैसे साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो उन्होंने ये चीज़ देख ली थी कि इंडिया में जो मास है वो पॉलिटिकली अवेयर नहीं है। तो गांधी ने सबसे पहले जो इंडिया की आम जनता है, गरीब तबका है, मिडिल क्लास है, उसमें अपनी पैठ जमाई, और वो आजीवन एक मास लीडर रहे। जबकि जिन्ना थे वो एक पोस्ट बैकग्राउंड से आते थे और वो अपने पूरे जीवन भर कभी भी वो गरीब तबके से, मिडिल क्लास से कनेक्ट नहीं हो पाए थे। और अगर हम इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस पे नज़र डालें तो हम देखते हैं कि जो एक तरफ गांधी थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े एडवोकेट थे, और वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। और गांधी ये चाहते थे कि इंडिया में सारे धर्मों के लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। और गांधी का ये भी मानना था कि यहाँ की जो मेजोरिटी है उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ के माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। जबकि दूसरे छोर पे हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि शुरुआत में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े पक्षधर थे, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट के बाद 1920 के बाद हम देखते हैं कि देश भर में कम्युनलिज्म, जो सांप्रदायिकता है, वो उभार लेने लगती है। तो इसके प्रभाव से मोहम्मद अली जिन्ना भी दूर नहीं रह सके। उनके ऊपर भी इस सांप्रदायिक सोच का प्रभाव पड़ा, और वो भी ये इस चीज़ में बिलीव करने लग गए कि जो मेजॉरिटी जिस स्टेट में हिंदू हो, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना आसान काम नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसके बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने हर मोर्चे पे कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया था। चाहे वो सेंट्रल असेंबली हो, चाहे वो स्टेट असेंबलीज हों, चाहे वो नेहरू रिपोर्ट हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब 1939 में
कांग्रेस की जो स्टेट्स में गवर्नमेंट होती हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के की मुखालफत में जब रेजिग्नेशन देती हैं तो मुस्लिम लीग ने इसे एज ए डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया था। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उसमें जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो तलख थी, इससे पहले एक बहुत बड़ी इंसिडेंट ये भी हुई थी कि जो 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर में सेशन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने ये रेजोल्यूशन पास किया कि वो एक अलग स्टेट चाहते हैं पाकिस्तान नाम से, जो हिंदुस्तान से अलग होगा। तो इन इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं कि जो जिन्ना हैं और जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस से और गांधी से किसी तरीके का मिलाप नहीं चाह रही थी और वो बिल्कुल अलग हो गए थे। 1940 के बाद में हम देखते हैं कि इनकी जो तलख है वो बढ़ती ही चली जाती है। जिन्ना अब किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहते थे। जब सारे राजनीतिक माध्यम बंद हो चुके थे तब भी गांधी ने व्यक्तिगत स्तर पर जिन्ना को मनाने के अनेकों प्रयास किए थे, लेकिन जिन्ना अब अलग पाकिस्तान ही चाहते थे, उससे कम वो कुछ भी नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश हुकूमत है वो भी इंडिया और पाकिस्तान के अलग होने के ख़िलाफ़ थी। जब शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान जब लॉर्ड वेवेल ने अनेकों प्रयास किए थे समझौता कराने का, लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो अपनी मांग से टस से मस नहीं हुए थे। उन्हें अब अलग पाकिस्तान ही चाहिए था। और हम देखते हैं कि 1947 में हिंदुस्तान के अंततः दो बंटवारे हो ही जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के तौर पे। इन दोनों के रिलेशंस को समझने के लिए 1944 में हुई एक और घटना को याद करना उचित होगा। जब इन दोनों के बीच में सारे पॉलिटिकल मीडियम क्लोज हो चुके थे, तब गांधी ने 11 सितंबर 1944 को ईद का अवसर देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना को एक पत्र लिखा, जो पत्र कुछ इस प्रकार से था। भाई जिन्ना, मैं सोच रहा था कि मैं आपको क्या भेजूं। तभी मैंने देखा कि जो खाकरा मैं खाता हूँ उसमें से आधा मैं आप दोनों को भेज दूँ, दोनों जिसमें जिन्ना और उनकी बहन शामिल थी, और आप इसे स्वीकारेंगे। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यही शोभा देता है। ईद मुबारक। मगर इस पत्तर के जवाब में हमें जिन्ना से कोई पत्तर नहीं मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि गांधी और जिन्ना के बीच जो भी डिफरेंसेस थे वो राजनीतिक थे। गांधी के दिल में हमेशा पाकिस्तान और जिन्ना के लिए एक जगह थी। जब बंटवारा हो गया उसके बाद भी गांधी जी की हमेशा इच्छा रही थी कि वो पाकिस्तान जाएं, और गांधी जी कहते थे मैं बिना पासपोर्ट पाकिस्तान जाऊंगा, क्योंकि हम भले ही भौगोलिक रूप से दो देश हो गए हैं लेकिन हमारे दिल अभी भी एक हैं। जब गांधी जी के देहांत की सूचना पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान में 31 जनवरी 1948 को राजकीय अवकाश घोषित किया गया। वहाँ सारे सरकारी कार्यालय बंद रहे। और जब ये सूचना जिन्ना को पता चली तो उन्होंने कहा कि मेरे भले गांधी जी से बहुत से डिफरेंसेस थे, लेकिन वो अवश्य ही हिंदुओं में पैदा हुआ एक महान पुरुष था। और इसी प्रकार जब जिन्ना के देहांत की खबर भारत पहुंची तो यहाँ के अखबार द हिंदू ने मिस्टर जिन्ना टाइटल से खबर छापी और संपादकीय में लिखा कि भले ही जिन्ना पार्टीशन चाहते हों, लेकिन वो दो देशों के बीच अच्छे संबंधों के भी हिमायती थे। एक बार जिन्ना ने अमेरिकी राजदूत पॉल आलिंग से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अमेरिका और कनाडा की तरह हो। धन्यवाद।